Yes, dear students, how are you? I am going to explain narration. Narration देखिए narration can be classified into two types, direct narration and indirect narration. अब देखिए narration में you are finding that there are two kinds of narration, direct narration and indirect narration. Hari said to me, you have returned my book. तो हरी सेड टू मी यू हैव रिटर्न्ड माई बुक, इसमें यू आर फाइंडिंग दैट हरी सेड टू मी, सेड टू जो है आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सेड टू आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। एंड यू हैव रिटर्न्ड माई बुक, ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, यू हैव रिटर्न्ड माई बुक ये आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच है। नरेशन को हिंदी में कहा जाता है वर्णन। ये डायरेक्ट नरेशन है, हरी सेड टू मी यू हैव रिटर्न्ड माई बुक। इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करेंगे तो सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। हरी टोल्ड मी, यहाँ कंजक्शन दैट आएगा और यू किसके लिए आया है, मी के लिए, तो हो जाएगा आई, और हैव बदल जाएगा हैड में, आई हैड रिटर्न्ड, और माई का क्या हो जाएगा हिज, हिज बुक। फिलहाल ओवरऑल ये आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड द रूल्स। जब तक आप रूल्स नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। हरी सेड टू मी, हरी को बोला जाता है स्पीकर, सेड टू को बोलते हैं, सेड टू को क्या बोला जाता है, सेड टू को बोला जाता है, सेड टू को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सेड टू को बोला जाता है वेट 1 मिनट, सेड टू को हम बोलते हैं सेड टू को क्या बोलते हैं, सेड टू को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो हरी सेड टू मी, हरी स्पीकर हो गया, सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। एंड यू हैव रिटर्न्ड माई बुक, ये जो पोर्शन है ये कामा इन्वर्टेड कामा में है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है यू हैव रिटर्न्ड माई बुक को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। हरी को क्या बोलते हैं, हरी आपका है स्पीकर, ये स्पीकर है, ये स्पीकर है आपका। यू हैव रिटर्न्ड माई बुक ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, जैसा कि हमने यहाँ बनाया है। अब आ जाइए, इसको रूल को चेंज करने के कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। और रूल्स देखिए, रूल्स की बात करते हैं। देखिए, there are few rules when we are going to change any direct narration into indirect narration। जब हम किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 देखिए, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वह नहीं बदलता है। एग्जाम्पल 1 देखिए, राम सेज टू हिज ब्रदर यू कंप्लीट योर वर्क डेली, ये आपका क्या है, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो सेज टू है ये प्रेजेंट टेंस में है, किस में है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। और सेज टू को जो वर्ब है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम टेल्स में बदलते हैं। सेज टू टेल्स में ही आएगा लेकिन प्रेजेंट में ही रहेगा। और रिपोर्टेड स्पीच जो आपका यू कंप्लीट योर वर्क है, ये देखिए प्रोनाउन के परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन उसका टेंस नहीं बदलता है। कब? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। तो आप इसको अगर बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज इसको करिए और देखिए कैसे ये चेंज हो रहा है। देखिए, राम सेज टू हिज ब्रदर, राम अपने भाई से बोलता है कि यू कंप्लीट योर वर्क डेली। तो राम टेल्स, सेज टू के प्लेस पे क्या आ जाएगा? टेल्स आ जाएगा। सेज टू के प्लेस पे क्या आ जाएगा? टेल्स आ जाएगा। एंड सेज टू के प्लेस, सेज टू के जगह पे आ जाएगा आपका टेल्स, हिज ब्रदर। एंड यहाँ आ जाएगा आपका कंजक्शन, इसको कहा जाता है कंजक्शन। ये आपका कंजक्शन होता है। एंड यू देखिए, सबसे ध्यान देने वाली बात आपको है यू किसके लिए आया था? यू आया था हिज ब्रदर के लिए। किसके लिए आया था? हिज ब्रदर के लिए आएगा। तो हिज ब्रदर के लिए जब यू आया था तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। इसका प्रोनाउन हो जाएगा ही। और जब इसका प्रोनाउन हो जाएगा ही, इसलिए हमने यहाँ पे ही लगाया है। तो राम सेज टू हिज ब्रदर यू कंप्लीट योर वर्क डेली। सेज टू चेंज हो गया टेल्स में, और हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ कंजक्शन आपका आ गया डैट, और यू को आपने बदल दिया हिज ब्रदर के हिसाब से, तो यहाँ क्या आ गया? ही। और जब ही आ गया तो कंप्लीट में यस लग जाएगा, कंप्लीट्स। और चूंकि यू के लिए योर था, यहाँ जो योर था इस यू के लिए था, इस यू के लिए था योर, लेकिन जब आपने यहाँ पे ही लगा दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। यही आपको मेन बातें समझना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, इसके बाद आप समझते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप रूल। अब देखिए, अब आप आ जाइए सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसका क्या बोलता है। सेकेंड एग्जाम्पल पे जब आप आ जाएंगे तो रोहित विल से टू यू, जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर रिपोर्टिंग व प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, प्रोनाउन बदल जाएगा लेकिन उसका टेंस नहीं बदलेगा। अब देखिए, रोहित विल से टू मुकेश, रोहित मुकेश से कहेगा यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो यहाँ देखिए आ गया विल से टू, ये फ्यूचर में दे दिया। मुकेश से रोहित बोलेगा कि यू आर ए गुड बॉय, तो इसका टेंस नहीं बदलेंगे। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, प्रोनाउन में परिवर्तन हो जाएगा, कंजक्शन डैट लगेगा। अब देखिए, से टू को हम किस में बदल देंगे? टेल में। तो रोहित विल टेल मुकेश, ये क्लियर हो गया। ये विल टेल में बदल गया, ये आपका से टू को हमने टेल में बदल दिया। तो रोहित विल टेल मुकेश, यहाँ आपने क्या लगा दिया? कंजक्शन डैट। अब देखिए, यू किसके लिए आया था? यू किसके लिए आया था? यू आया था किसके लिए? यू आया था आपका मुकेश के लिए। ये यू है, ये मुकेश के लिए आया था। यू आया था मुकेश के लिए। तो जब आप इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप इसको चेंज करेंगे, ये आपका क्या था? ये आपका दिया हुआ सेंटेंस डायरेक्ट का है, और इसको चेंज करेंगे आप इनडायरेक्ट में, ये आपका इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है ये, और ये जो दिया हुआ ऊपर वाला ये क्या है? आपका डायरेक्ट नरेशन है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो रोहित विल टेल मुकेश, यहाँ कंजक्शन आपने क्या लगा दिया? डैट। यहाँ आपने कंजक्शन डैट लगा दिया, डैट। यू आर ए गुड बॉय था डायरेक्ट नरेशन में, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यू किसके लिए आया था?
मुकेश के लिए आया था, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन आपका ही हो जाएगा। प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा? ही। और जब ही लगाएंगे तो आपको प्रेजेंट में ही टेंस को रखना है, तो इसलिए ही के साथ क्या लगेगा? इज। इसलिए आपने इज लगा दिया, इज ए गुड बॉय। गाइस डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको आएगा प्रॉब्लम, लेकिन समझने लगेंगे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का मतलब ये है कि ये जो आप यहाँ देख रहे हैं विल टेल, ये विल टेल जो आप देख रहे हैं यहाँ देखिए ऊपर, ये जो विल टेल ऊपर डायरेक्ट में लगा है, अगर इसके प्लेस पे, अगर इसके जगह सेड टू रहता, SAID, सेड टू अगर इसके जगह पे रहता, किसके जगह पे सेड टू रहता? किसके जगह पे सेड टू रहता? इसके जगह पे, ऊपर वाले की जगह। रोहित विल से टू मुकेश यू आर ए गुड बॉय, तो विल से के जगह अगर सेड टू रहता तो ये किस में बोला जाएगा? ये बोला जाएगा पास्ट टेंस में। ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। पास्ट टेंस में क्यों होगा? क्योंकि सेड टू आया है, और सेड क्या है? सेड जो है से का सेकेंड फॉर्म है। सेड से का सेकेंड फॉर्म है जो पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। तो रोहित विल से के जगह अगर सेड टू आ गया तो आपके रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी टेंस होते हैं ये सभी के सभी बदल जाते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई प्रोवर्ब है, मतलब कोई सच्चाई है, तो उसका टेंस नहीं बदलता है, उसको हम बाद में आपको समझाएंगे। अभी चेंजिंग के रूल पे आइए चलते हैं। चेंजिंग के रूल पे आइए चलते हैं। ये देखिए, ये आपका कहाँ गया? ये आपका ये था, आपने लिखा ये सेकेंड पार्ट कहाँ गया? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड। अब कौन किस में बदलता है ये आपको यहाँ मैंने चार्ट एक बनाया है, आपकी सुविधा के लिए आप इसको देख सकते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, हमने आपको समझाया है ऊपर कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब को आप बोलिए RV। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में है, किसमें है? पास्ट में है। पास्ट में होने का इंडिकेशन क्या है? पास्ट में कैसे जानेंगे कि है? कि इसके जगह अगर सेड रहे, सेड टू रहे, या वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर है, तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो निम्नलिखित परिवर्तन होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। परिवर्तन क्या क्या होगा इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए, इज एम आर चेंज्ड इनटू वाज वर्ब। इज एम आर जो होगा वो चेंज हो जाएगा वाज वर्ब में। हैज हैव आपका चेंज हो जाएगा किसमें? हैज हैव चेंज हो जाएगा हैड में। विल शैल चेंज हो जाएगा वुड शुड में। कैन और मे चेंज हो जाएगा कुड माइट में। डू डज रहेगा तो डिड हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर आपका सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो ये किस में हो जाएगा? सिंपल पास्ट। नाउ अदर चेंजेज, दूसरे भी परिवर्तन होते हैं इसके अलावा। जैसे मान लीजिए नाउ अगर दिया है तो नाउ चेंज हो जाएगा देन में। दिस चेंज हो जाएगा डैट में। स्टरडे दिया है तो स्टरडे चेंज हो जाएगा आपका द प्रीवियस डे। टुमारो दिया है फॉलोइंग डे
दिस दिया है तो दैट में चेंज हो जाएगा, दिस दिया है तो दोज में हो जाएगा, हियर दिया है तो देयर में हो जाएगा। अब नाउ स्टेप बाय स्टेप वी विल डू द एक्सरसाइजेज। अब हम देखिए, अब हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक्सरसाइज हम इसका करेंगे, फिर सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये था आपका इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करने का मतलब यह है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टेड स्पीच किस में है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और आर भी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो देखिए इसके लिए मैंने एक यहाँ रूल्स आपके लिए लिखा है। रूल स्पीकर लगाएंगे, स्पीकर दिया ही रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस कंजक्शन यहाँ डैट आएगा, रिपोर्टेड स्पीच आपको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना होगा। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के भी परिवर्तन होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट में है तो जैसा रिपोर्टेड स्पीच का सेंस रहता है उस हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं। सजेस्टेड में हो जाएगा, ऑर्डर्ड में हो जाता है, कभी कभी आस्क्ड में हो जाता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? इट इज़ डिपेंडेड ऑन द वे, इट इज़ डिपेंडेड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या कह रहा है उस हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब हमारा बदलता रहता है। ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, केवल वन बाय वन आप इसको देखते रहिए, वॉच करिए, सब आपका क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, अब हम आ जाते हैं। तो ये आपने देखा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है, मीन्स पास्ट में है अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो सारे के सारे टेंस बदल जाते हैं। कौन किस में बदलेगा इसका चार्ट हमने बनाकर आपको दे दिया है, वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला स्टेप हमारा रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट इंडेफिनिट होने का है। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो देखिए परिवर्तन आपका कैसे हो रहा है। अब देखिए राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, यहाँ आपने देखा सेड टू दिया है। सेड टू दिया है मतलब ये किस में दिया है? पास्ट इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट, ये सेड टू किस में दे दिया? पास्ट इंडेफिनिट में दे दिया। और ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? यू बाई योर बुक स्टडी, यू बाई योर बुक स्टडी। ये आप स्टडी को यहाँ जो है ये गलत प्रिंटिंग हो गई है, इसको आप टुडे समझिए, TODAY, यू बाई योर बुक टुडे। अब देखिए राम सेड टू मी, इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो सबसे पहले सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में। इसको किस में बदलेंगे? टोल्ड में। इसको टोल्ड में बदल देंगे। यहाँ कंजक्शन आपका आएगा डैट। कंजक्शन क्या आएगा? डैट। तो क्या हो जाएगा? राम टोल्ड मी डैट। यू किसके लिए आया था? यू किसके लिए आया था? यू मी के लिए आया था। ये जो यू है ये मी के लिए आया था, यू मी के लिए आया था, ध्यान दीजिए। अब जब यू मी के लिए आया था तो यू के प्लेस पे क्या हो जाएगा? आई। ये बदलना आपको सेल्फ है, मैं सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ आपको। तो राम टोल्ड मी दैट आई, और ये है आपका यू बाई योर बुक, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप हटा सकते हैं,
स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल कर लीजिए। राम सेड टू मी यू बाय योर बुक। तो राम टोल्ड मी दैट, यू किसके लिए आया था? मी के लिए। तो यहाँ आपका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? यहाँ प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा? मी को देखते हुए यहाँ प्रोनाउन हो जाएगा आई। प्रोनाउन क्या हो जाएगा? आई। और बाई, बाई का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? बॉट, BOUGHT, BOUGHT, बॉट। बॉट किस में लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि हम यू बाई योर बुक को ले जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये आपका रूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हियर यू आर फाइंडिंग देयर इज बाई, BUY, तो बाई विल बी चेंज्ड इनटू बॉट। तो आपका क्या बनेगा? राम टोल्ड मी दैट आई बॉट, और यू के लिए योर था, लेकिन जब आपने यहाँ आई लगा दिया तो योर किस में जाएगा? माई में। किस में जाएगा? ये माई में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स आप लिखेंगे राम टोल्ड मी दैट आई बॉट माई बुक। ये आपका तैयार हो गया। आप वीडियो को पॉज करके इसको जो है नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस पे आ जाइए। सेकेंड सेंटेंस आपका है राधा सेड टू गीता आई टीच माई यंगर ब्रदर। तो फिर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या दिया है? सेड टू। सेड टू किस में दिया है? पास्ट में दिया है, इसलिए आई टीच माई यंगर ब्रदर ये किस में दिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये दिया है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, IND, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया आई टीच माई यंगर ब्रदर। तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो सेड टू किस में जाएगा? सेड टू जाएगा टोल्ड में। सेड टू जाएगा टोल्ड में, और यहाँ कंजक्शन क्या आएगा? यहाँ कंजक्शन आएगा डैट। तो क्या हो जाएगा? राधा टोल्ड गीता डैट आई। अब ध्यान दीजिए, आई किसके लिए आया है? आई किसके लिए आया है? राधा के लिए। किसके लिए आया है? राधा के लिए। तो राधा का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी। राधा का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी। तो राधा टोल्ड गीता डैट शी। अब इसको ले जाना है आपको पास्ट इंडेफिनिट में। ये किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई टीच माई यंगर ब्रदर है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसको ले जाना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये आपका टीच जो है ये सेकेंड फॉर्म में जाकर क्या हो जाएगा? टाट, TAUGHT, ये हो जाएगा टॉट। और माई, चूँकि आई की जगह जब सी आ चुका है, आई की जगह यहाँ देखिए सी आ चुका है, तो माई के लिए क्या लगेगा? हर। माई के लिए क्या लगेगा? हर। यानी आपका ये तैयार हो गया। राधा टोल्ड गीता दैट सी टॉट हर यंगर ब्रदर। इस तरह से आपका ये तैयार हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आप आ जाइए। नेक्स्ट देखिए है आपका, नेक्स्ट है द हंटर। ध्यान दीजिए। द हंटर सेड टू द बॉय यू लुक एट मी व्हेन आई आस्क समथिंग टू यू। तो यहाँ द हंटर स्पीकर है। द हंटर को क्या बोलते हैं? स्पीकर। सेड टू आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और द बॉय इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यू लुक एट मी व्हेन आई आस्क समथिंग टू यू, जब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तो तुम मेरी तरफ देखते हो। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ सेड टू आया है आपका। सेड टू क्या आया है? सेड टू आपका है पास्ट में। ये है आपका पास्ट में। और ये यू लुक से लेकर व्हेन आई आस्क समथिंग टू यू, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आप लोगों को करा रहा हो। तो जितने भी इसमें रिपोर्टेड स्पीच हैं, ये सारे के सारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं इस एक्सरसाइज में। तो अब देखिए इसको चेंज करिए। तो द हंटर सेड टू किस में जाएगा? टोल्ड में। सेड टू किस में जाएगा? टोल्ड में।
द हंटर टोल्ड द बॉय यू लुक एट मी। यू किसके लिए आया है? यू आया है किसके लिए? द बॉय के लिए। यू आया है किसके लिए? द बॉय के लिए। तो द हंटर सेड टू द बॉय, इसलिए द बॉय का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। और लुक एट मी, लुक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लुक्ड। चूंकि हम इसको किस में ले जा रहे हैं? पास्ट में ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा लुक्ड। तो ये हो जाएगा द हंटर टोल्ड द बॉय डैट। कंजक्शन यहाँ क्या लगेगा? डैट। यहाँ कंजक्शन आप लगाएंगे डैट। यहाँ कंजक्शन आप लिखेंगे THAT डैट। कंजक्शन आप यहाँ डैट लिखेंगे, डैट ही लुक्ड एट। और मी किसके लिए आया था? ये मी जो आया था ये हंटर के लिए आया था। किसके लिए? हंटर। तो जब इसलिए इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम। यानी हो जाएगा ही लुक्ड एट हिम व्हेन आई आस्क समथिंग। तो आई किसके लिए आया था? द हंटर के लिए। ये जो आई है यहाँ, ये किसके लिए आया था? हंटर के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही। तो ही आस्क समथिंग टू यू, ये यू किसके लिए आया है? द बॉय के लिए। तो क्या हो जाएगा? इसका भी हिम हो जाएगा। यानी इस तरह इसको जब आप बनाएंगे तो हो जाएगा, 1 मिनट, इसको जब आप चेंज करेंगे, और धैर्य से ग्रामर सीखने की ज़रूरत है डियर स्टूडेंट्स। हैव पेशेंस इफ़ यू वांट टू लर्न ग्रामर। द हंटर सेड टू द बॉय यू लुक एट मी व्हेन आई आस्क समथिंग टू यू। तो इसका हो जाएगा द हंटर टोल्ड द बॉय, कंजक्शन आ जाएगा डैट। यहाँ कंजक्शन आ जाएगा आपका, यहाँ कंजक्शन आ जाएगा डैट, यहाँ कंजक्शन आ जाएगा डैट। यू लुक, यू किस में चला जाएगा? ही में। ही किसके लिए? द बॉय के लिए। तो ही लुक्ड एट, मी हो जाएगा हिम। चूँकि हिम यहाँ 2 बार आया है तो आप ब्रैकेट में हंटर लिख सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो क्या हो जाएगा? द हंटर टोल्ड द बॉय डैट ही लुक्ड एट हिम व्हेन आई बोले तो द हंटर। तो जब इस आई के जगह आप क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। और यहाँ भी आप ब्रैकेट में हंटर लिख दीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो व्हेन आई मीन्स हंटर आस्क्ड समथिंग टू यू। ध्यान दीजिए, इसी को मैं समझाना चाह रहा था। यू के जगह यू किसके लिए आया है? बॉय के लिए आया है। तो क्या हो जाएगा? हिम। हिम हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बॉय, आप लिख दीजिएगा बॉय ऐसे। तो द हंटर टोल्ड द बॉय दैट ही लुक्ड एट हिम व्हेन आई आस्क्ड समथिंग टू हिम। इस प्रकार ये आपका तैयार हो गया। अब देखिए आपका ये 4th हमने नहीं लिखा है, नंबरिंग गलत हो गया है। ये नंबरिंग जो है ये 4 होना चाहिए था। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आई एक्सप्लेन द टॉपिक्स वेरी क्लियरली। तो यहाँ देखिए सेड टू बिल्कुल नॉर्मल है, तो सेड टू आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ सेड टू, यहाँ क्या लिखेंगे? टोल्ड लिख दीजिए। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ डैट लगा दीजिए, डैट। अब यहाँ है आई एक्सप्लेन द टॉपिक्स वेरी क्लियरली, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई के प्लेस पे टीचर के लिए आप क्या लिखेंगे? ही। और एक्सप्लेन में ईडी लगाकर इसको कर दीजिएगा एक्सप्लेन्ड। ये हो जाएगा आपका एक्सप्लेन्ड। He explained the topics very clearly. So okay, I hope you have understood well, and you should have patience because this is the grammar. You have to only follow the rules and watch my video regularly if you want to get full commands over all the rules of narrations, because there will be so many rules
will be coming step by step. So okay, bye, have a nice day.